हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपको अभिषेक स्टडी क्लासेज में। चलिए हम आज कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में जानते हैं जो आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्री में यूज होगा, आपको सहायता मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए हम बढ़ते हैं, हमारे आज का टॉपिक है फार्मूला। तो आज हम बेसिक फार्मूला लेते हैं। पहला हम बताए होंगे सिंपल सा फार्मूला, ये मान लिए थीटा, ये पी, ये ए बी सी। थीटा के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब पी, उसके बगल वाला साइड भुजा आधार, और सबसे लंबा दूरी हो जाएगा कर्ण यानी एच। तो हम जानते हैं छेद निष्पत्ति होता है। छेद निष्पत्ति के बारे में हम डिटेल से पिछले क्लास में बताए थे। आज थोड़ा सा हम उसके बारे में फार्मूला बता देते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाय एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बाय बी, कॉट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा कॉट थीटा। तो टेन का होता है पी बाय बी, कॉट का क्या हो जाएगा बी बाय पी, और कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाय बी, और साइन का उल्टा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन का उल्टा एच बाय पी। ये तो हम पिछले क्लास में जाने थे। अब हम आगे कुछ फॉर्मूला जानते हैं। चलिए हम जानते हैं मल्टीपल एंगल का फार्मूला किस तरह से होता है। आपको दिया रहेगा दूसरा टाइप का फार्मूला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। ये एक फार्मूला होता है। दूसरा ये ए नंबर, इसको मान लीजिए बी, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1। चलिए हम बारी बारी से इन तीनों फार्मूला को प्रूव करते हैं। पहला है हमारा ये इक्वल टू साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो ये हो गया आपका LHS साइड, ये हो गया RHS साइड। तो हम चलते हैं LHS साइड से, फ्रॉम LHS साइड से हम LHS साइड से चलते हैं। हमारा LHS साइड है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा अब हमको इसको प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हमको फार्मूला यूज करना होगा। फार्मूला बेसिक फार्मूला होता है साइन थीटा का P बटे H, और कोसेक थीटा का फार्मूला होता है H बाय P। तो देखिए अब भिन्न का गुना पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीपल कैंसिल हो जाता है, क्रॉस क्रॉस कैंसिल, तो बचा क्या, सब कट गया, बचा 1। यही आपका क्या हुआ आंसर। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। देखिए हमारा एक नंबर प्रूव हो चुका है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यहाँ देख लीजिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो हमको अब आगे चलना है दूसरे तरफ। दूसरा है हमारा टेन थीटा इंटू कोट थीटा। दूसरा है हमारा टेन थीटा इंटू कोट थीटा। सेम उसी तरह से LHS साइड से चलेंगे। फ्रॉम LHS साइड चलते हैं। हमारा है टेन थीटा इंटू कोट थीटा। तो यहाँ फार्मूला यूज करेंगे। टेन थीटा का फार्मूला होता है P अपॉन बी, इंटू कोट थीटा का होता है B अपॉन P। देखिए क्रॉस क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, बचा क्या, पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा 1। अब देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा का मान हम निकाल लिए 1। तो LHS बराबर RHS, यही क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। तो ये प्रूव हो गया। सेम इसी तरह से आप तीसरा का भी निकाल सकते हैं। और देखिए इसी से हमारा एक और फार्मूला निकल के आता है, वो जो है अब इसी में पूछ देगा साइन थीटा का क्या फार्मूला होगा। तो देखिए यहाँ कोसेक थीटा क्या चीज़ में है, गुणा में है, तो बराबर की इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। देखिए साइन थीटा का इस
इस फार्मूला पर मान पूछेंगे साइन थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। और यदि हम कोसेक थीटा का फार्मूला पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा है गुना में उधर हो जाएगा भाग में हो जाएगा 1/साइन थीटा। ये भी आपका एक फार्मूला बन गया। बी नंबर में था हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो अब हम इससे पूछ देगा कि टेन थीटा का फार्मूला क्या होगा, तो कोट थीटा, यहाँ देखिए हमको टेन का मान चाहिए, लेकिन फंसा क्या है, कोट थीटा फंसा है, हमको यहाँ से अलग करना, हटाना है, इसको बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे। टेन थीटा को हम रख लिए इधर ही, कोट थीटा है गुना में उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 1/कोट थीटा। ये हो गया टेन का फार्मूला। और इसी से हम कोट का भी निकाल लेंगे, कोट थीटा बराबर हो जाएगा 1/टेन थीटा, 1/टेन थीटा। देखिए ये भी आपका फार्मूला निकल के आ गया, टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा। समझ गए। और तीसरा हमारा था, इसी में देख लीजिए तीसरा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या था 1। तो यदि हमसे पूछेगा कि सेक थीटा बराबर क्या होगा, ये देखिए कोस थीटा क्या है, गुना में है, फंसा है हमको चाहिए सेक थीटा का मान, लेकिन इसके साथ फंसा क्या है कोस थीटा, इसको हटा के बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। सेक थीटा को रख लिया इधर ही, कोस थीटा देखिए गुना में है, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा 1/कोस थीटा। और कोस थीटा का भी मान इससे निकाल लेंगे 1/सेक थीटा। ये सब भी आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, चलिए हमारा अब नेक्स्ट फार्मूला है, तीसरा नंबर टाइप है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जहाँ भी रहेगा उसका मान क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, प्रूफ क्या होगा। प्रूफ करते हैं तो LHS साइड से, फ्रॉम, ये हुआ LHS साइड, ये आपका हो गया RHS साइड। हम चलते हैं LHS साइड से। LHS साइड क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ बेसिक फार्मूला लगा देंगे, हमको प्रूफ करना है 1, तो इसका फार्मूला बेसिक क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए स्क्वायरिंग है, इसका भी स्क्वायरिंग कर देंगे। कोस है, कोस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी B/H, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग कर देंगे। अब देखिए इसको इंग्लिश में भी लिख दीजिए, P/H का स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों पर स्क्वायरिंग है तो हम अलग अलग कर देंगे, बांट देंगे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, P²/H² प्लस है प्लस। अब देखिए स्क्वायरिंग है, इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, B²/H²। अब देखिए अब आपका भिन्न का जोड़ चला आया, तो नीचे वाला हर का एलसीएम लेंगे, H² का एलसीएम क्या आ जाएगा, H² आ जाएगा। और इससे जब इसमें भाग देंगे तो बचेगा क्या, P² बच जाएगा, ये B² हो गया। अब पाइथागोरस हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण किसको बोलते हैं, H को, H² P² प्लस B²। अब देखिए हमको दिखाई क्या दे रहा है, P² प्लस B²। यहाँ भी देखिए P² प्लस B² बराबर क्या दिया हुआ है, H²। अब इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं H², तो इसके जगह पर लिख दीजिए H², नीचे है H², ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। यही क्या हुआ, प्रूफ हो गया आपका। क्या प्रूफ किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस पर एक क्वेश्चन आपका रहता है, वो क्वेश्चन देख लेते हैं साथ साथ। क्वेश्चन रहेगा इस तरह से, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान कहेगा निकालने। यहाँ देखिए 9 दोनों में है, तो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लिए। और बचा क्या है, यहाँ से हम जब 9 बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से जब हम 9 को बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा क्या, कोस स्क्वायर थीटा।
अब देखिए हम फार्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका 9। इससे आपका बोर्ड में इस टाइप का 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछता है, हर साल फिक्स है कि ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगला हमारा फार्मूला है टाइप 3 का बी नंबर। टाइप 3 का बी नंबर फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला होता है बी नंबर फार्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको याद कर लीजिए। अब इसको प्रूव कर लेते हैं LHS साइड से। तो हमारे पास क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको प्रूव करने के लिए हमको बेसिक फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। सेक है तो सेक का बेसिक फार्मूला होता है h/b, और टेन है, टेन का बेसिक फार्मूला होता है p/b। यहाँ यूज कर लेते हैं। सेक का फार्मूला हो जाएगा h/b, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग कर देंगे। यहाँ टेन का फार्मूला होता है p/b, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग कर देंगे। अब देखिए दोनों पर इसका होल स्क्वायरिंग है, इसका मतलब कहने का मतलब हुआ इस पर भी स्क्वायरिंग है, इस पर भी स्क्वायरिंग है। इसको बाउंड कर लिख देते हैं h स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अब देखिए भिन्न का घटा आ गया, भिन्न का घटा कर दीजिए। बी स्क्वायर के एलसीएम बी स्क्वायर हो जाएगा। इससे जब इससे भाग देंगे तो 1 बार में खाएगा, 1 से ऊपर जाके गुना हो जाएगा, तो वही रह जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर, इससे निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको चाहिए बी स्क्वायर का मूल, तो पी स्क्वायर इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं कुछ तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इसके जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं, या इसके जगह पर हम ये पुट कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं आप। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर जानते हैं बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, नीचे है बी स्क्वायर। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। ये क्या हुआ आपका आंसर प्रूव हो गया आपका। LHS बराबर RHS, समझ गया। चलिए अब हमारा बी का तीसरा नंबर पढ़ते हैं। बी का तीसरा नंबर पर टाइप 3 का सी नंबर है। टाइप 3 का सी नंबर फार्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ LHS से चलते हैं। LHS बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक का फार्मूला होता है h/p, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग कर देंगे, और कोट का फार्मूला होता है b/p, स्क्वायरिंग है तो स्क्वायरिंग कर देंगे। हो जाएगा h स्क्वायर बटे पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, पी स्क्वायर ऊपर हो गया h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मान क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से जब निकालेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर। देखिए ये दोनों कैंसिल, बचा क्या 1। यही आपका क्या प्रूव हो गया। LHS बराबर RHS साइड, दोनों आपस में बराबर हो गया। अब देखिए इसी से हमारा और सारा फार्मूला निकल के आता है, उसको हम देख लेते हैं। पहले हमारा था, ये नंबर था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हमको पूछ देगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा, यहाँ देखिए प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या है, फंसा है, इसको हम बराबर के उस तरफ लेके चले जाएंगे। प्लस है बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सब भी आई फार्मूला है, ये सबको याद कर लीजिएगा हमेशा। और यदि हमसे पूछ देगा कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, हमको चाहिए कोस स्क्वायर थीटा का फार्मूला, लेकिन फंसा है साइन स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ से हटा करके बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा को हम पकड़ के रख लिए, इसको पकड़ लिए, और बचा क्या साइन स्क्वायर थीटा, इसको उस तरफ ले गए। यहाँ 1 पहले सा है, 1 लिख दिए। उसके बाद यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा किस में है, प्लस में है,
प्लस में है, यदि बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया एगो। और बी नंबर में था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। यदि हमसे पूछ देगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होगा, तो हमको इसका मान चाहिए। तो यहाँ देखिए फंसा क्या है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा फंसा है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर के, इसको बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और देखिए यदि टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछ देगा, तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा, फंसा है यहाँ 1 को इस तरफ लेके चले आएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस 1 है तो माइनस 1 हो जाएगा, इधर हो गया टेन स्क्वायर थीटा। समझ गया, ये भी आपका एक फॉर्मूला हो गया। और सी नंबर था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हमसे पूछ देगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान चाहिए, फंसा क्या है माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसको उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। देखिए कोसेक का भी मान चला आया। और देखिए इसी में पूछ देगा कि कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या आएगा, तो इसको हम रख लेंगे, बचेगा प्लस 1, इधर लेके चले आएंगे, हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कोट स्क्वायर थीटा। ये सब भी आपका फॉर्मूला हो गया। और इसी में आपका एक और फॉर्मूला निकल के आता है, यदि यही पूछ देगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायरिंग है उधर जाएगा बराबर के उस तरफ, तो रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर चढ़ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरह से इसका भी मान निकाल लेंगे, कोस थीटा का मान निकल जाएगा, स्क्वायरिंग है बराबर की इस तरफ आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी हो जाएगा, सेक थीटा का मान हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा, रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है हमारा एक नंबर मान लीजिए इसको साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, इसका जो फार्मूला होता है टेन थीटा होता है। और इसी में पूछ देगा कोस बाय साइन क्या होगा, कोस बाय साइन, तो हो जाएगा इसका उल्टा, टेन का उल्टा कॉट, तो कोस बाय साइन रहेगा तो कॉट लिखेंगे, साइन बाय कोस रहेगा तो टेन लिखिए। देखिए सी है ऊपर में, सी रहेगा तो कॉट, कॉस मतलब कॉट। और इसका बात है प्रूफ तो सिंपल सा है, एक इसका हम कर लेते हैं प्रूफ, दोनों को साथ में कर लेंगे। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक b/h, और साइन का होता है p/h, और कोट थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, b/p। अब देखिए दोनों साइड h है, बटे में कैंसिल हो गया, बचा क्या b/p, यहाँ बचा b/p, दोनों आपस में प्रूव हो गया। इसको भी प्रूव कर लेंगे इसी तरह से फॉर्मूला यूज करके। अब और हमारा आ जाता है कम्प्लीमेंट्री एंगल, उससे भी हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए उसको देख लेते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका हिंदी होता है पूरक कोण, पूरक कोण। और पूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण कहते किसको हैं, एक ट्रायंगल है, मान लेते हैं ये है एक ट्रायंगल ABC, समझ लिए, इसके सामने वाला भुजा B हो गया, C हो गया और A हो गया, तो कहेगा पूरक कोण क्या होगा, ये है 90 डिग्री। इस कोई भी दो कोणों का योग जब 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो वो कौन सा कोण कहलाएगा, पूरक कोण कहलाएगा। कोई भी दो कोण मान लेते हैं, ये B है, ये A है, ये मान लेते हैं कुछ है X, ये मान लेते हैं Y, और इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये देखिए समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, ये तो हमको पता चल गया 90 डिग्री है। और
एक्स और वाई का मान क्या होगा? एक्स और वाई का मान कुछ भी हो सकता है। 45 45 ले लेते हैं हम, 45 45 90 हो गया, और इधर भी 90, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 180। और हमको चाहिए पूरक कोण। पूरक कोण कोई भी दो कोणों को जोड़ देंगे, जब उसका योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो उसी को कहेंगे पूरक कोण। अब इससे कहेगा कि ए का क्या मान होगा? तो यहाँ देखिए फंसा है बी, हमको चाहिए ए का मान, तो बी को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। यहाँ देखिए बी है प्लस में, बराबर के उस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 90, पहले से है तो लिख दिए, प्लस है तो माइनस आ जाएगा बी। अब ए का मान आ गया 90 माइनस बी। यदि पूछ देगा बी का मान क्या होगा, हमको बी का मान चाहिए, फंसा है ए को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे। बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस ए, ये हो गया आपका बी का मान, ये हो गया ए का मान। अब इससे हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक। और आप जो आज हम पूरा फार्मूला डिटेल से बताए थे उसको आप रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में सहूलियत मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।